बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हम कुछ बेसिक चीज़ें आज सीखेंगे। 8 क्लास के लिए मैंने ये अपना चैनल बनाया था, मगर अगर किसी और को या किसी को भी किसी भी क्लास का कोई भी मैथमेटिक्स का मैथ के हवाले से कोई भी सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 10th क्लास तक इंशाल्लाह आपको सही तरीके से गाइड किया जाएगा। तो चलें आज हम पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा जो मैंने देखा है 8 क्लास में काफ़ी मैंने बच्चों को देखा है जिनको बेसिक चीज़ें भी नहीं मालूम होती, जैसा कि सिंबल्स हो गए, नंबर्स हो गए और सेट की डेफिनेशन हो गई, सेट की फॉर्म्स हो गई। तो सबसे पहले आज हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। सेट की डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object। ओके, इधर जो ये डिस्टिंक्ट का मतलब है, इसका मतलब होता है डिफरेंट यानी मुख्तलिफ। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मजमूए को हम सेट कहते हैं, और वो किसी भी चीज़ का मजमूआ हो सकता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी तरीके के कोई भी मजमूए, किसी भी चीज़ का कोई भी सेट हो, उसके मजमूए को हम सेट कहते हैं। एक्स वाई जेड हम ले सकते हैं, कुर्सी का हो गया, टेबल का हो गया, कप का हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं उन चीज़ के, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो सेट हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मजमूए को हम सेट कहते हैं। ओके, सेट को हम कितनी फॉर्म्स में लिखते हैं? देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ सेट। फर्स्ट वन इज़ टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एंड थर्ड वन इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट हमारे टेबुलर फॉर्म की। ओके, टेबुलर फॉर्म में हम किस तरीके से नंबर्स को लिखते हैं, इन तीनों फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से सेट को लिखा जाता है। यानी कि जब हम टेबुलर फॉर्म में हमारे नेचुरल नंबर लिखेंगे तो हम लिखेंगे n इक्वल टू ब्रैकेट आ गया, उसके बाद हम सिंपली जो 1 2 3 लिखते हैं हम बस वो लिखेंगे, 4 5। ओके, 5 तक अभी हमने अपने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। इसी चीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसको लिखते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ओके, याद रहे अगर आपके पास यहाँ पर शुरू में नंबर्स बताए गए हैं, आपको एक फिनिट आपको वैल्यू बता दी गई है, तो आपने ये लिखना है फर्स्ट 5 फर्स्ट 6, अदरवाइज़ आप नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास सो ऑन, यानी अगर आपके पास इस तरीके से सो ऑन, ये इन नुक्तों को हम बोलते हैं सो ऑन। ये जब 5 के बाद अगर आपके पास इस तरीके से नुक्ते आ जाएँ, सो ऑन बता दिया जाए, तो इसका मतलब होता है ये इन्फिनिट है, ये आगे चलती जा रही है, हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ तक जाएगी। तो हम उसके लिए हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, इसी चीज़ को अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं सिंबल्स, एक्स वाई जेड, कोई से भी आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, ए टू जेड कोई सा भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। जहाँ तक ये नंबर है हमने बस वहाँ तक लिखना है। ओके,
ये थी हमारी सेट की डेफिनेशन, और हमने इसमें बताया कि सेट की कितनी फॉर्म्स हैं और किस तरीके से उन फॉर्म्स में लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम नंबर्स की। जैसे कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको नंबर्स के बारे में नहीं पता, नेचुरल नंबर, होल नंबर कौन से हैं, इवन नंबर्स, ओड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फ़र्क है। तो नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं वो सिंपली हमारी एक काउंटिंग होती है। जैसे कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, वो वाली हमारी काउंटिंग होती है। 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से ये वाले नंबर्स चलते चले जाते हैं। इसी के थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, ज़्यादा नहीं, होल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है, होल नंबर्स में हम लोग ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, एज इट इज़ जैसे नेचुरल नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे, नेचुरल नंबर में हमने नंबर्स लिखे एज इट इज़ उसी तरीके से हम लिखते हैं। ओके, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, होल नंबर के बाद हम लिखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हमारे हैं जोड़ी में लिखे जाते हैं इवन नंबर, यानी सबसे पहले ज़ीरो आता है। ज़ीरो हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो हमारा होल नंबर है ये भी एक नंबर, इस वजह से ये हमारा ज़ीरो भी हमारा इवन नंबर है। ज़ीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, यानी ज़ीरो के बाद आपने टू प्लस करना है, टू के बाद आपने फोर प्लस करना है, टू के बाद आपने उसके अंदर फिर टू प्लस करना है, वो हो जाएगा फोर, फोर में टू प्लस करें सिक्स, सिक्स में टू प्लस करें एट। इसी तरीके से ये भी जोड़ी के हिसाब से चलते चले जाते हैं। ओके, इसी के ज़िद में आते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स में और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस ये बात है कि जो आपके इवन नंबर्स हैं इसके अलावा सारे आपके ओड नंबर्स आएंगे। यानी ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है तो वन ओड नंबर में आएगा, टू इसमें इवन में है तो थ्री आपका ओड में आएगा, फोर इवन में है तो फाइव आपका ओड में आएगा, सिक्स इवन में है तो सेवन आपका ओड में आएगा, एट इवन में है तो नाइन आपका ओड में आएगा, टेन आपका इवन में आएगा, तो 11 आपका ओड में आएगा। इस तरीके से ये चलते चले जाते हैं। यानी आपके यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे, इसमें आपने टू टू प्लस किए थे, टू प्लस किया, फोर टू हुआ तो टू प्लस किया, फोर हुआ, फोर में टू प्लस किया, सिक्स हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ से वन, ओड नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं, वन के अंदर आप टू प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा थ्री, थ्री में आप टू प्लस करेंगे फाइव, फाइव में टू प्लस किया सेवन होगा। इसी तरीके से ये ऐड होते चले जाते हैं। ओके, अब हमारे आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से कटें। जैसे कि टू है हमारा, वन भी सिर्फ अपने टेबल से कटता है, मगर कुछ जगहों पर वन लिखा जाता है, कुछ जगहों पर वन नहीं भी लिखा जाता। हो सकता है आप कुछ जगहों पर पढ़ें कि आपका वन भी प्राइम नंबर है, तो नो प्रॉब्लम, कह सकते हैं कि हमारा वन प्राइम नंबर है क्योंकि और कोई टेबल उसको नहीं लग रहा। वेल, टू के बाद आपका थ्री आएगा, थ्री के बाद फाइव, फोर नहीं आएगा। फोर इसलिए नहीं क्योंकि वो टू से भी कटता है। थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद नाइन भी नहीं आएगा, हमारा आएगा 11। नाइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नाइन हमारा थ्री से भी कटता है। 11 के बाद आ गया हमारा थर्टीन, थर्टीन के बाद आ गया हमारा 17। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से कटें या वन से कटें वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर के बाद हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से भी कटें और दूसरे नंबर से भी कटें। हम सादा ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके अलावा सारे नंबर्स हमारे कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। यानी टू और थ्री अपने अपने से कटते हैं, फोर हमारा टू से भी कटता है, फाइव हमारा खुद सिर्फ अपने टेबल से कटता है, फाइव के बाद सिक्स हमारा है जो वो टू से भी कटता है और थ्री से भी कटता है। इसलिए प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। फोर, सिक्स, एट, नाइन, टेन, 12, 14, इस तरीके से जो हमारे नंबर्स खुद से भी कटें, खुद के टेबल से भी कटें और दूसरे टेबल से भी कटें वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। यानी जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनके अलावा सारे हमारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। ओके, इनके अलावा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स हमारे पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। यानी ये यहाँ पर मैंने सोन के लगा दिए हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये इसी तरीके से सोन। यानी
ये नंबर माइनस की तरफ भी जा रहे हैं और प्लस की तरफ भी जा रहे हैं। और याद रहे ज़ीरो हमारा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंबल्स। ओके, सो सिंबल्स आपको बता दूं कि इस आपकी सेट बिल्डर फॉर्म के लिए बहुत यूज़फुल हैं। आपका सेट बिल्डर फॉर्म सारा इसके ऊपर ही चलता है। ओके, ये एक छोटी सी स्ट्रिक है बट इसका मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब है बिलोंग्स टू। जी, तो इसका मतलब होता है सच दैट, जैसा कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है, मेंबर है। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। ओके, जब ये जो हमारे पास छोटी सी एक स्टिक इसके नीचे लगाई गई है, छोटी सी लाइन लगाई गई है, अगर ये लाइन ना हो तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब अब इसका मतलब है लेस देन। मगर जब हमारे पास ये नीचे लाइन लग गई तो इसका मतलब आ गया लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये तो आपको सबको ही पता होगा, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। इसका मतलब होता है एंड, AND। और जो नीचे वाला वी है हमारा, इसका मतलब होता है और, यानी या। ओके, ये सिंबल्स आपके बहुत काम आएंगे। किस चीज़ में? आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी 8 क्लास में आपके पास काफ़ी ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पर आपको हो सकता है टेबुलर फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना हो डिस्क्रिप्टिव में या सेट टेबुलर फॉर्म में। तो इन सिंबल्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये सिंबल्स कहाँ पर यूज़फुल होंगे। ओके, अगर यहाँ पर आपके पास जैसे कि बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू इस तरीके से अगर बीच में इस तरीके से लाइन लगा दी जाए तो इसका मतलब होता है इज़ नॉट बिलोंग टू। और इक्वल आपके पास है, इक्वल के बीच में भी अगर लाइन लगा दी जाए तो इज़ नॉट इक्वल टू। ओके, तो आज आज सिंपली बस हम इतना सा पढ़ेंगे। आज हमारा इतना सा हुआ टॉपिक। आज था सारा का सारा बेसिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा ही सही, ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही सही समझ आ गया होगा। तो आज के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।